अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हम मुस्लिम सेकुलर्स के प्लेटफॉर्म से बड़े अदब के साथ आप सब हज़रात की खिदमत में दरख्वास्त करते हैं कि बराह करम कुरान पाक अल्लाह की किताब है, इसको मशकूक मत बनाइए। देखिए, हम ये अक़ीदा रखते हैं कि ये जो हमारे पास 30 सिपारों में कुरान मौजूद है, ये खुदा की तरफ से नाज़िल शुदा किताब है, कलाम है, और हम बग़ैर किसी तफ्तीश और जरा के, बग़ैर किसी दलील और सबूत के हम ये अक़ीदा रखते हैं कि इसमें हर चीज़ वो खुदा की तरफ से नाज़िल शुदा है। अगर हमने इस्लाम और मुसलमानों के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया के सामने कोई इस्लामी कानून पेश करना है तो उसका हतमी मंबा और उसका फ़ाइनल सोर्स सिर्फ़ कुरान पाक है। लिहाजा कुरान पाक को मशकूक मत बनाइए। ये कुरान जिसमें 6666 आयात कही जाती थी, ये मुकम्मल है, महफूज है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है, ये हमारा अक़ीदा है। इसी तरह की कोई और अरबी किताब हो, चाहे उसका नाम बुखारी हो, चाहे उसका नाम अल-काफ़ी हो, और उस किताब के लिए सारे सबूत भी मौजूद हों कि इस किताब में जो कलाम मौजूद है ये सारा खुदा के रसूल का कलाम है, उस सारी किताब को मशकूक समझना, उसको रिजेक्ट करना, उसको ये कहना कि ये खुदा के रसूल का कलाम नहीं है, इस बात पे इंसान काफिर नहीं होता, इस्लाम से नहीं निकलता। लेकिन ये कुरान एक ऐसी किताब है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस कुरान में ज़बर ज़ेर भी किसी और ने इसमें शामिल किया है, इसमें कमी पेशी है, तो मैं नहीं समझता कि फिर आप इस्लाम के महाज पर खड़े रह सकते हैं और किसी को ये बात पेश कर सकते हैं। तो बहुत अफसोस की बात है कि एक तो इस्लाम का वो धड़ा है मुसलमानों का जो अहले तशी हज़रात हैं, कभी हमको ये बताया जाता है कि ये कुरान जो है ये 3 गुना बड़ा इससे कुरान मौजूद था और वो कुरान अब मौजूद नहीं है, ये रिवायतों से साबित किया जाता है। कभी ये बताया जाता है कि इस कुरान में इमामत के मसले पर बहुत तवील आयात मौजूद थी जो सियासी बुनियादों पर ख़ारिज कर दी गई। अच्छा, ये तो उनका मसला है। फिर जो हमारे अहले सुन्नत हज़रात हैं, माशाअल्लाह, वो कुरान के बारे में ये कहना कि भाई इसमें अजीब व गरीब बात है। ये कहा जाता है कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आपने बंदे भेजे कि आप अपना कुरान ऑफिशियली हम बनाना चाहते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो फरमाया, मैं क्यों ये अपना कुरान दूँ, जबकि मैंने देखा कि इतनी इतनी आयात थी वो इसमें नहीं है ऑफिशियल कुरान में, ये आपकी रिवायात बता रही हैं, आप तो कुरान को मशकूक कर रहे हैं। कभी ये कहना कि जनाब ये कुरान में ये है कि जी बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि वहाँ पे अगर अल्लाह ताला को हमीदुल मजीद लिखा गया है तो आप लतीफ़ुल खबीर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कभी किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा। आप क्यों कुरान को मशकूक बनाना चाहते हैं? कभी ये कहा जाता है सूरत बकरा जैसी एक पूरी आयत नाजिल हुई थी और वो उठा ली गई, उसके कंटेंट हमको मालूम है लेकिन वो पूरी सूरत गायब कर दी गई, वो हमको मालूम नहीं है। अच्छा, फिर आले सुन्नत ने एक नया फ़लसफ़ा घड़ा हुआ है, नासिख व मनसूख का फ़लसफ़ा, कि कुरान पाक में कुछ आयत ऐसी भी हैं जो लिखी हुई तो हैं, यानी कुरान के टेक्स्ट में लिखी हुई आयत हैं, लेकिन उनका हुक्म मनसूख हो चुका है। और कभी जनाब ये कहते हैं कि कुछ आयत ऐसी है जो कुरान में नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन वो कुरान की आयत हैं, उनका हुक्म बाकी है। क्या आप कुरान को मशकूक बना रहे हैं? देखिए, कुरान खुदा की तरफ से ऑफिशियल आर्डर है, सरकारी हुक्मनामा है, और सरकार को हक हासिल है कि वो अपने किसी हुक्मनामे में तब्दील भी कर सकती, तरमीम भी कर सकती। अभी आपका कोरोना के लिए सरकार ने एक आर्डर इशू किया, स्कूल बंद है, उसी सरकार को ये हक हासिल है कि हालात बदल जाए तो दूसरा आर्डर पेश कर दे कि आप स्कूल खुल गए। लेकिन एक ऑफिशियल आर्डर आता है, उस ऑफिशियल आर्डर को अगर चेंज करना है तो उसके लिए भी तो ऑफिशियल हुक्मनामा चाहिए ना। ये क्या बात है कि कुरान में आयत लिखी हुई है और इस आयत को जो खुदा का आर्डर मेरे सामने आंखों के सामने लिखा हुआ है ये मनसूख हो चुका है। किसने मनसूख किया? अल्लामा फुलान ने बताया हमको। यानी सरकारी ऑफिशियल आर्डर जो मेरा निकलेगा, फिर उस आर्डर को कैंसिल करने के लिए कोई क्लर्क मुझे इतला देगा वर्बली कि यह ख़त्म हो चुका है। तो कुरान पर किस किस्म की बातें की जा रही हैं?
देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम जब चाहें अपनी आयतों में से कुछ मनसूख कर देते हैं या उससे बेहतर लाते हैं। ये कुरान की आयत है, इसलिए कि खुदा हकीम है, हम ये समझते हैं वो अपना एक हकीम अपना नुस्खा बदल सकता है, लेकिन ये उसके लिए जिस आयत को खुदा ने इंजील, तौरात, ज़बूर नाजिल की वो खुदा ही की आयत थी, खुदा ही का कलाम था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के आने के बाद जब खुदा ने दीन को मुकम्मल कर दिया, उनको खुदा ने मनसूख किया है। इसी कुरान में 23 साल के अंदर वो खुदा जो कह रहे हैं कि खुदा के कलाम को तुम बदला हुआ नहीं पाओगे, वही खुदा 23 साल के अंदर ही अपनी बातों को तब्दील कर रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसीलिए बराए करम ये जो कुरान हमारे पास मौजूद है, इसको पहले कहते थे इसकी 6666 आयात है, ये चलता रहा। फिर अभी कंप्यूटर से जब वो गिनती की आयात की तो 6200 कुछ आयात आ गई हैं, और वो मतलब 340 आयात का डिफरेंस आ गया गिनती में। वो कुछ चलो इतना बड़ा इशू नहीं है, उसमें हो सकता है कि आपने आयत में गिनती में किसी ने आयत कही, किसी ने जैसे सूरत फातिहा गैरिल मग़दूब और वलद्दालिन को किसी ने 2 आयतें कंसीडर किया अलग अलग, या सूरत आयतुल कुर्सी को किसी ने 1 आयत पूरी समझा, किसी ने 2 आयत। चलो ये तो हिस्से बकरे या तादाद में आगे पीछे होना किसी इस वजह से हो सकता है कि आपने आयत को जो है ना वो पूरी तरह न समझाओ, लेकिन ये कहना कि भाई कुरान पाक के अंदर मौजूद, अच्छा ये फितरा कब शुरू हुआ? ये नासिख व मनसूख वाली चक्कर ये 4वीं सदी हिजरी में पहले ये बात सामने आई कि कुरान पाक में 500 आयात ऐसी हैं जो मनसूख कर दी हैं खुदा ने। फिर ये कम होते होते 200 आयात पे आई। फिर जनाब अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं 21 आयात हैं जो मनसूख हैं। फिर शाह वलीउल्लाह साहब पर आया कि जनाब 5 आयत। और मज़े की बात यह कि दूसरे जो पुराने मदरसों के मौलवी हजरात हैं, चलो वो तो अपने अकाबिर की जिस तरह है वो करते आ रहे हैं ना, तकलीद करते रहे। ये जो हमारे यूट्यूब पे बैठे हुए और जो हमारे जदीद स्कॉलर हैं गामदी साहब और दूसरे, वो भी कहते हैं कि 5 आयतें मनसूख हैं। तो किस बात पर मनसूख है, क्या हो गया आपको? अच्छा मैं आपको बता दूं कि मसला क्या है, क्यों ये कहते हैं मनसूख है। उससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मनसूख जब आप अपनी बात की जस्टिफिकेशन कर रहे हैं मनसूख, तो उसमें फिर कैसी कैसी हस्तियों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। कभी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला पे कहा जाता है कि जी वो रज़ात वाली आयत तो आखिर दम तक पढ़ी जाती रही थी, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कि 10 दफ़ा रज़ात करनी है, 5 दफ़ा रज़ात करनी है, 1 दफ़ा रज़ात करनी है, वो फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब ये बात आप कहना चाहते हो बोल से कि वो पढ़ी जाती रही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी और फिर गायब हो गई। कभी हज़रत उमर जैसे जलीलुल क़द्र साहबी पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो कहते थे कि रजम की ये आयत तो मौजूद थी और मैं इसको, मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद अपने हाथ से कुरान में लिख देता, लेकिन फिर लोग ये सोचते कि उमर कुरान में ज़्यादती कर रहा है, हालांकि ये आयत नाजिल हुई थी। ये हज़रत उमर पर इल्ज़ाम नहीं तो क्या है? यानी वो आयत अगर हज़रत उमर को मालूम थी तो पूरे सहाबा में से किसी को मालूम नहीं थी। वो दर्ज कर दे तो सहाबा कह देते कि इसे अपनी तरफ से बनाइए। अच्छा फिर अगर वो वाकई वो आयत खुदा की तरफ से नाजिल हुई थी और हज़रत उमर को मालूम भी थी, तो जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक जमा कर रहे थे, सहाबा से कुरान जमा कर रहे थे और एक एक आयत सहाबा पेश कर, तो उस वक्त हज़रत उमर ने क्यों नहीं लिखवाई वहाँ जाकर? ये हक़ की शहादत क्यों छुपाया अपने पास अगर सिर्फ उनको भी मालूम थी? ये क्या बात हो रही है? अच्छा अब वो नासिख व मनसूख कहते क्यों है वो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। ये जो आखिर में इन्होंने आखिर में जो लिमिटेड करके कहा ना 5 आयत मनसूख हैं, पहले तो ये पूछा जाए ना कि 500 फिर कैसे थी, अब 5 हो कैसे गई, वो आपकी 495 कैसे मनसूख हो गई। और ये जो मनसूख कहते हैं इसकी बड़ी वजह यह है कि कुरान पाक में कुछ अहकाम ऐसे हैं, 2-2 आयतें हैं। अब चूँकि वो इनसे जस्टिफाई नहीं हो सकता तो बड़ा आसान सा हल है कि जी मिसाल के तौर पर ये जिना की आयत के बारे में एक जगह लिखा है 100 कोड़े मारे जाएं जानिया को, दूसरी जगह लिखा हुआ है कि उसको मौत तक घर में बंद कर दो। अब चूंकि 2 डिफरेंट बातें आ गई और इनसे वो जस्टिफाई नहीं हो सकता, तो कहा जी वो मौत वाली बात वो ख़त्म हो गई है, मनसूख हो गई है, ये वाली बाकी है। आप हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि गूगल में जाके pakseculars.com लिखिए, वहाँ पर 6 विंडोज़ हैं, उसमें इस्लाम और जदीद मसाइल उसकी एक पूरी विंडो है और उस पर ये इसके ये जो ये मौजू है, इस पर मैंने ये मज़ामीन लिखे हुए हैं। इसमें आप देखिए इसमें कौन सी कोई मसला है जस्टिफिकेशन का, आपसे चूँकि हल नहीं हो रहा। एक आयत है जानिया के मुतल्लिक, एक आयत है प्रस्टिट्यूट के मुतल्लिक, जिसने धंधा बनाया, जो फहश करती है
वो धंधे वाली के लिए और है, प्राइम पनिशमेंट है, और जो ज़िना करती है उसके लिए दूसरी है, उसको पूरी तफसील से लिखा है। अच्छा, इद्दत के बारे में दो मुख्तलिफ आयात हैं। एक इद्दत है कि भाई वो 3-4 महीने की, और एक इद्दत थी 1 साल अपने घरों में उसको रखें। अब उसको ये इन दोनों से जस्टिफाई नहीं हो रहा, हालांकि इसमें कौन सा ऐसा मसला है, एक मौत से पहले का बामी मुआहदा है, एक मौत के बाद का मसला है, वो इतनी सी बात है। और उसको जनाब वो किया है कि ये आप चूँकि जस्टिफाई नहीं हो रहा, एक को मनसूख कर दो, एक को रहने दो। अच्छा, 200 फरिश्ते आए और फिर 2000 फरिश्ते, 1000 फरिश्ते आए, अब वो चूँकि जस्टिफाई नहीं हो रहा कि बदर में फरिश्ते कितने, तो वो मनसूख हो गए वो, हालांकि एक पुराने कारकुनों के लिए एक नए कार। ये बातें आप तफसील से पढ़ लें, वीडियो में पूरी बात नहीं की जा सकती। तो कौन सी ऐसी इशू है जिसमें आपको ज़रूरत पड़ी? शराब का मसला है, शराब के मुतल्लिक़ ये पहले ये थी हलाल थी, फिर ये मनसूख हो गई, हालांकि उसके मुतल्लिक़ पूरा हमने चैप्टर दिया है कि किन हालात में कहाँ तक शराब किसके लिए बिल्कुल ममनू होगी और किसके लिए वो जुर्म नहीं होगा, सिर्फ गुनाह बाकी रह जाएगा, इतनी सी बात है। तो ये खुदा के लिए कुरान पाक को मशकूक मत बनाइए, न कुरान में कोई मनसूख है। ये जो हमारे पास कुरान नामी किताब मौजूद है 30 सिपारों में, ये खुदा का कलाम है, ये पूरे का पूरा इसी तरह जो सामने पड़ा हुआ है, इसकी तशरीह तो हो सकती है, लेकिन इस कुरान में न कुछ नई बात दाखिल की जा सकती है कि एक आयत जो नज़र नहीं आ रही और वो इसमें पड़ी है, न इसमें से कुछ निकाला जा सकता है, न अब ये कहना मुनासिब है कि सूरतुल फलक और सूरतुल नास जो है ना वो नाजिल तो हुई हैं, लेकिन वो कुरान का हिस्सा नहीं है, वो वैसे ही जादू टोने के लिए नाजिल हुई थी। ये बातें करना, ये सारे का सारा कुरान हमारे पास मौजूद है। हम इस कुरान को लेकर पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं कि आप जो भी इंसानी कवानीन बनाना चाहते हैं, हम इस कुरान की रोशनी में आपको अमन और मईशत के लिए सबसे आला, अरफा और मुकम्मल सूरत हाल पेश कर सकते हैं दलील के साथ। और अगर हम नहीं पेश कर सकेंगे तो हम आप पे बज़ोर कुव्वत नाफिज नहीं कराना चाहते। ये इतनी सी बात है, कुरान को मशकूक न बनाया जाए। मुसीबत ये है कि अपने अकाबिर की या अपने अक़वाल और हदीस को जस्टिफाई करने के लिए कुरान की आयत को मनसूख कर दी, तो बहुत जुल्म की बात है। तो इसीलिए इसके लिए हम गुजारिश करते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हम बहरहाल मुस्लिम सेकुलर्स के प्लेटफार्म से इस कुरान को हतमी और फाइनल ड्राफ्ट मानते हैं। इसमें किसी किस्म की किसी आयत को न मनसूख समझते हैं, न इसमें कोई चीज़ कैंसिल समझते हैं, न कोई ऐसी चीज़ समझते हैं जो कहीं छुपी हुई हो और हिडन वर्सेस है। अस्सलाम वालेकुम।